अगर तू एक मिशन पर होता जहाँ तुझे लेजेंडरी निंजास ऑफ हेल से लड़ना पड़ता तो तू क्या करता? पूरा देश तुझ पर डिपेंड कर रहा है और इस काम की वजह से तुम्हारे अपने का भी जान भी जा सकता है। मैं बताऊंगा कौन सा मिस्टेक हुआ, तुझे क्या करना चाहिए और डिवेल्स ऑफ किमोन को कैसे हरा सकते हैं निंजा स्क्रॉल एनिमे में। ये लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन देखने वाला है एक ब्रूटल मर्डर, वो भी अपने लव वन का। जिउबे किबागामी एक लोन वुल्फ निंजा है जो बस एक टाउन से गुजर रहा होता है, पर रास्ते में उसको कुछ ड्यूचुबेक समुराई मिलते हैं जो उसको लूटने का कोशिश करते हैं, लेकिन जिउबे उन्हें आराम से मार गिराता है। फिर उसको एक तूफान आता हुआ दिखता है तो वो कवर लेने चला जाता है। उसको लगता है कि ये एक नॉर्मल तूफान होगा, पर उसको पता नहीं होता है कि ये एक शुरुआत है एक खतरनाक कहानी की। अगले दिन गाँव वाले अपने विलेज को सही कर रहे हुए होते हैं, तभी एक औरत को दूर से आते हुए देखते हैं। वो ज़ॉम्बी जैसा चलकर आ रही होती है, उसके बॉडी में अजीब रेसेस होती है। धीरे से वो बताती है कि सिमुदा विलेज एक रात में ही एक खतरनाक बीमारी का शिकार हो गया, सब लोग मर गए, अब उसकी भी बारी है। ये कहकर वो वहीं पर गिरकर मर जाती है और विलेजर्स ये देखकर शॉक्ड में पड़ जाते हैं। सिमोदा विलेज को वहाँ से जल्दी से हटाने का ऑर्डर दिया जाता है और सियोन लोग भी अपना घर को छोड़कर नए टाउन की तरफ भाग जाते हैं। वहाँ का लॉर्ड परेशान हो जाता है क्योंकि किसी ने बताया कि यह बीमारी शुरू होने से पहले कोई स्ट्रेंजर उनके टाउन से गुजरा था। ये सुनकर ये चौमू बंदा अपना बेस्ट निंजा स्क्वाड को भेजने का फैसला करता है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। उसको लगता है कि ये मिशन काफी आसान होगा। रात के वक्त इनका बेस्ट वॉरियर सिमोदो विलेज की तरफ जाता है, एक घने जंगल से गुजर के जिसमें केगोरो भी होता है। पर कुछ समय बाद लीडर नोटिस करता है कि कुछ वॉरियर गायब हो गए हैं। वो अपने सेकंड इन कमांडर को बोलता है कि जाकर देखो, पर वो जैसे ही वापस जाता है उसको बहुत सारा डेड बॉडीज मिलती है, सब के सब मर गए होते हैं। जैसे ही वो बाकी टीम को अलर्ट करने जाता है, एक मिस्टीरियस असेसिन उसे इलेक्ट्रोकट करके मार देता है। उसका चीख सुनकर सब टीम अलर्ट हो जाते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी हुई होती है, सब एम्बुश हो जाते हैं। अब सोचने की बात ये है, अगर तू होता तो क्या करता? देखो, एक पूरा टाउन एक रात में ही बीमारी से उड़ जाना बहुत अजीब बात है, और ये फ्यूडल जापान का टाइम था। रात के वक्त सब लोग अपने घर में ही होते थे, कोई भी क्लब या पार्टी वाला कोई सीन नहीं था। मतलब वायरस ऐसे ही हवा में फैल नहीं सकता। अगर कोई इतना तेज इन्फेक्ट होने वाला वायरस होता तो वो किसी सेंट्रल जगह से स्प्रेड होता, जैसे कि कम्युनल बाथरूम या टाउन का कुआं या कोई अंदर से बाहर जाने वाला पॉइंट। पर इस केस में पूरा टाउन एक साथ खत्म हो गया, जो इम्पॉसिबल लगता है बिना किसी एक्सटर्नल फैक्ट्री के। इसीलिए लॉर्ड और उसके एडवाइजर को लॉजिकली सोचना चाहिए था, पहले सर्वाइवल से पूछना चाहिए था कि एग्जैक्टली क्या हुआ, और बिना प्रॉपर प्लान के रात के वक्त वापस जाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ये लोग शुरू से ही इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। अब आगे देखते हैं केगोरो का टीम का क्या होता है। लीडर फाइट बैक करने का कोशिश करता है, पर एनिमी बहुत पावरफुल है, सब एक एक करके मार दिए जाते हैं। लीडर को एक ग्रीन फेस्ड मॉन्स्टर उठाकर टॉर्चर करता है। वो केगोरो को भागने के लिए बोलता है, पर वो उसकी मौत अपनी आंखों के सामने देखती है। मॉन्स्टर उसका ब्लड को टेस्ट करने लगता है और कागुरो जान बचाकर भाग जाती है, पर वो बंदा उसका पीछा करके उसको पकड़ लेता है और एक सुनसान सा दिखने वाले घर में उसको लाता है, और वो उसका संतरे सबको दबाकर उसका रस सब पीने लगता है। हाँ, ये अनसेंसर्ड है। तभी एक अजीब आदमी को हम लोग शैडो में बैठे हुए देख पाते हैं। वो देखता है वो ग्रीन फेस गाय धीरे धीरे एक डरावना मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, जैसे कोई खौफनाक पोकेमॉन। वो समझ जाता है कि उसकी वाट लगने वाली है, तो वो तुरंत अपना छुरी को बंदे की आंख में घुसा देता है और कागुरो को उससे बचा लेता है। मॉन्स्टर उनके पीछे जाने का कोशिश करता है, पर तभी वहाँ और एक चोमू बंदा AKA योरीमारू आकर उसको रोक लेता है। योरीमारू लॉर्ड गेनमा का बंदा है और उससे कहता है कि अभी और भी इम्पोर्टेंट काम है। इसके बाद जियोबे और कागुरो एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जियोबे बताता है कि वो एक हायर्ड निंजा है और पूरे जापान में घूमता है और पैसे लेकर लोगों को मारने का काम करता है। कागेरो कहती है कि उसको कोई मदद नहीं चाहिए और वो उसको यहाँ से निकलने बोलती है। जियोबे जैसे ही निकलता है, कागेरो शॉक में गिर जाती है। वो अभी भी घबराई हुई होती है उस बंदे के तानाशाह से। वापस अपने विलेज आकर वो अपने रूलर को पूरी कहानी बताती है कि उसके सारे निंजा टीममेट मर चुके हैं। विलेज लीडर सेंसर्ड, कितना डालना पड़ेगा मुझे, चलो बता ही दे रहा हूँ कि विलेज लीडर कर क्या रहा है। वो तो यहाँ पर लड़कियों से मौज
कुछ काट रहा है। हाँ, तो विलेज लीडर ये सुनकर शॉक्ड में पड़ जाता है। हाँ, और बोलता है कि अभी तक हमें ये पता नहीं चला है कि हमारा एक्चुअल दुश्मन कौन है, और वो ये भी कहता है कि वो और सोल्जर सब नहीं भेजेगा, और वो कागेरो को ये मिस्ट्री को सॉल्व कर लेने के बाद में रिपोर्ट करने को कहता है। अब जिउबे शिमुदा विलेज पहुंचता है, पर देखता है कि पूरा विलेज खाली है। ये तो गलत लग रहा है। अब विलेज लॉर्ड एक तरफ तो सही सोच रहा है कि बिना सॉलिड इंफो के और सोल्जर्स नहीं भेजना चाहिए, पर गलती उसने ये की कि उसने कागेरो को अकेले भेज दी। कम से कम एक और निंजा तो उसके साथ भेजना चाहिए था, क्योंकि टीम वर्क से ही काम आसान होता है, और जब ज्यादा लोग होते हैं तो ज्यादा स्मार्ट, स्ट्रेटेजिक और सर्वाइवल का चांस होता है। अगर मैं कागेरो होता तो मैं कुछ ट्रेंड वॉरियर हायर करता अपने जेब से, क्योंकि विलेज लॉर्ड तो हेल्प करने नहीं वाला। हाँ, हालांकि वो उन सब चीजों में पैसे जरूर उड़ाएगा जो इम्पोर्टेंट नहीं है। और मैं रात में बिल्कुल भी नहीं जाता, सिर्फ सुबह में इन्वेस्टिगेशन करता, जिससे मॉन्स्टर से टकराने का चांस काफी कम रह जाता। रात में वापस उसी जंगल में जाना सुसाइड है। फिर तभी वो मॉन्स्टर बंदा अचानक वापस आ जाता है। जुबे का स्वॉर्ड उससे अलग हो जाता है, पर वो एक इनविजिबल स्ट्रिंग से अपना स्वॉर्ड को वापस खींच लेता है और लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जुम्बे उसका हाथ काट देता है, और तभी उस मॉन्स्टर बंदे का घूम कर आता है, जिससे जुम्बे बच जाता है, और वो बंदा का ब्लड उसके फेस में घुसकर वो इंस्टेंट मर जाता है। फिर जुम्बे चैन की सांस लेता है, और तभी एक बुढ़ा आदमी उसको दूर से देख रहा हुआ होता है। वो कहता है, तूने अभी एक बड़ी गलती कर दी है। अब जुम्बे को समझ आता है कि जो मॉन्स्टर को उसने मारा वो 8 डिवल ऑफ कीमोन का एक मेंबर था, एक ऐसा टीम जो सुपर नेचुरल डीमन निंजस का एक ग्रुप है। मतलब ये है पूरा स्क्वाड जुम्बे का खून पीने के लिए आ रहे हैं। और तभी ये कमजोर बुढ़ा आदमी उसको एक ऑफर देता है उसके साथ काम करने का, पर जुम्बे उसको इग्नोर करते हुए बोलता है निकल ले। हाँ, तो ये बात काफी डिस्गस्टिंग है, पर सही भी है। अब जुम्बे पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक बाउंटी हंटर डीमन निंजा के टारगेट बन चुका है। इसमें आते हैं ग्रीन फेस, जो कि अब डेड है, डैडी बी लवर, डेयर डेविल वनबे, शैडो गाय, रेड हैट लेडी, मैन बोन गाय, जो कि वही चुमू बंदा योरी मारू है, सेकंड इन कमांडर, और इनका बॉस गेनमा। अब जुम्बे ऑफिशियली एक डेड बंदा बनने वाला है। अगर वो बुढ़ा आदमी से हेल्प लेता तो शायद उसका सर्वाइवल का चांस बढ़ जाता। जुम्बे लॉन वुल्फ समुराई है, ना ही उसके पास कोई दोस्त का सहारा है, ना ही उसको बचाने वाला। ये उसका सबसे बड़ी एडवांटेज भी है और सबसे बड़ी वीकनेस भी। पर अगर वो इस बुढ़े बंदे का हेल्प ले तो शायद उसका जीतने का चांस बढ़ सकता है। अगले दिन जुम्बे अभी भी उस बुढ़े आदमी को लेकर कंफ्यूज है, और वो हॉट स्प्रिंग में नहा रहा हुआ होता है, और उसको वहीं पर उसके सामने एक काफी खूबसूरत लड़की दिखाई पड़ती है। उसको देखकर उसका मन हल्का सा पिघल जाता है, पर वो तुरंत समझ जाता है कि ये कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रही है सच होने के लिए। वो अपना तलवार पास रख लेता है और तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको अंदर से ही महसूस हो जाता है कि यहाँ पर लड़ाई होने वाली है। और वही होता है, ये लड़की 8 डेविल ऑफ कीमोन में से ही एक है। फिर वो साक्षी औरत बोलती है कि उसने उनके साथ ही ग्रीन फेस को मारा था, इसीलिए अब उसको मरना पड़ेगा। और तभी वो अपना टैटू वाला सांप को जिंदा कर लेती है और जुम्बे पर अटैक कर देती है। जुम्बे काफी मुश्किल से बचता है। फिर वो लड़की निकल जाती है। तभी जुम्बे का नजर फिर से उसी बुढ़े आदमी पर पड़ता है, जो कि उसको ही घूरे जा रहा हुआ होता है। ये बुढ़ा बंदा बताता है कि वो एक गवर्नमेंट स्पाई है, जो कि एक सीक्रेट मिशन पर है 8 डिवेल ऑफ किमोनो और उनके बॉस को रोकने के लिए। ये सब लोग शोगुन ऑफ डार्क के लिए काम कर रहे हैं, जो पूरे जापान की सरकार को गिराकर अपना रूल लाना चाहते हैं। पर जुम्बे फिर भी मना कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी बुढ़ा आदमी उसको अपना एस कार्ड दिखाता है। वो बताता है कि जुम्बे जो पहले एक सुरिकिन से कटा गया था उसमें पॉइजन था। जुम्बे पहले मजाक समझता है, पर तुरंत खून थूकना शुरू कर देता है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसको मजबूरन बुढ़े बंदे के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास ही एंटीडोट है इस चीज का। अब हमारा न्यू मिशन यहाँ से स्टार्ट होता है। अब जुम्बे और बुढ़ा आदमी एक बोट लेकर निकलते हैं। रास्ते में बुढ़ा बंदा बताता है 8 डिवल का लीडर ह्यूमरो गेनमा है।
जिउबे शॉक्ड में आ जाता है क्योंकि उसने इस बंदे को 8 साल पहले मार दिया था, उसका सर काट दिया था। पर बुढ़ा बंदा बताता है कि गेनमा ने डार्क आर्ट ऑफ रीजेनरेशन सीख ली है। अब वो अपना बॉडी का हर सेल को कंट्रोल कर सकता है और उसको मारना इम्पॉसिबल हो चुका है। वो वापस आ चुका है अपना बदला लेने। जिउबे और बुढ़ा बंदा सिमोदा पहुँचते हैं, पर पूरा एरिया अजीब एनर्जी से भरा होता है, जैसे यहाँ भूत या कोई बुरी ताकत हो। बुढ़ा बंदा एक पहाड़ी से फिसल जाता है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। तभी उसको समझ आता है कि कोई उसको देख रहा है। वो तुरंत एक आने वाले भाले से बचता है और गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जिउबे ओल्ड मैन को ढूंढने निकलता है, पर तभी एक पुराने टेम्पल से किसी के चिल्लाने का आवाज आता है और जैसे हर हॉरर मूवी में होता है वो बिना सोचे अंदर चला जाता है। बिग मिस्टेक। वहाँ एक बीमार सी औरत भगवान से प्रार्थना कर रही हुई होती है। वो बोलती है सब जल्दी बुद्धा से मिलने वाली है। जिउबे को कुछ गड़बड़ लगता है, पर तभी वो औरत का स्किन गलना शुरू हो जाता है और जिउबे पे अटैक होता है। ये वही साक्षी लड़की होती है जो पहले मिली थी। अगर मैं जिउबे होता तो मैं पहले ही समझ जाता कि ये एक बड़ी ट्रैप है। जब मैं बुढ़ा बंदे से अलग हो गया था तभी मुझे उसको ढूंढना चाहिए था। फुटपिन, झाड़ियों का झुकना या गिरने का साइन देखकर मैं उसको जल्दी लोकेट कर सकता था। दूसरा, मैं बिना सोचे टेम्पल के अंदर नहीं जाता। एरिया को पहले देखता, ट्रैप चेक करता और सिर्फ तभी अंदर जाता जब जरूरत हो। तीसरा, अपने आप को अकेले समझने की गलती नहीं करता। जिम्बे के लिए ये एक काफी बड़ी शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि एक सोल्जर या निंजा होने के बावजूद उसने काफी नॉन निंजा वाली गलती कर दी। टैटू वाली साक्षी लड़की उसको फोर्स करती है कि वो और बुढ़ा के अलावा कोई और भी है जो इसके बारे में जानता है, और क्या कोई और भी है जो इसे रोकने का कोशिश कर रहे हैं। पर तभी कागिरो सीन में एंटर करती है और उस डीमन लड़की को चाकू के दम पर रोक लेती है। डीमन उसे काटने का कोशिश करता है, पर कागिरो रिवील करता है कि उस पर पॉइजन सब का कोई भी असर नहीं होती है। ये सुनकर डीमन थोड़ा शांत हो जाती है। कागिरो उसे जबरदस्ती सिमोदा विलेज के बारे में सच उगलवाने वाली होती है, पर तभी एक शॉक लगने वाली अटैक होती है और डीमन जिंदा ही ग्रिल होकर जापानीज बेकॉन बन जाती है। और शॉकिंगली किसी ने नोटिस भी नहीं किया कि उसके गले के अराउंड एक पतली सी धागा थी। ये काम मैन बर्न वाले बंदे का था। अब कैगोरो जिउबे को बताता है कि उसने उसकी जान बचाने वाली कर्ज को चुका दी और अब वो अपने पुराने निंजा स्क्वाड का बदला लेने अकेले जाएगी। जिउबे उसे रोकने का कोशिश करता है, पर कागिरो कहती है कि वो अपने आप को संभाल सकती है। तभी वो कमजोर बुढ़ा बंदा वहाँ पर टपक पड़ता है और कागिरो को टीम ज्वाइन करने के लिए कहने लगता है। वो कहता है कि इनकी गोल्स चाहे अलग हो पर दुश्मन एक ही है। और फिर बुढ़ा बंदा अपना असली चाल चालता है। वो बताता है कि उसके पास गेनमा और उनके 8 डिवेल्स का लोकेशन का सीक्रेट है। जैसे जिउबे मजबूर हो गया था वैसे ही कागिरो भी मजबूर होकर उनकी टीम ज्वाइन करती है। बुढ़ा बंदा जिउबे को और एक शॉकिंग सीक्रेट बताता है। कागिरो के स्किन में पॉइजन है। अगर कोई उसके साथ नॉटी होने का कोशिश करेगा तो वो तुरंत पॉइजन से मर जाएगा। और ये सुनकर जिउबे की सारी पुरानी मेमोरीज फ्लैशबैक में चलने लगती है। इसका मतलब अगर जिउबे ने उसको ना बचाया होता तो ग्रीन फेस वैसे भी कागिरो के हाथों मर जाता। बुढ़ा बंदा बताता है कि कागिरो का ये पावर काफी यूजफुल हो सकता है अपकमिंग बैटल में। अगले दिन ये तीनों सिमोदा विलेज के पास एक रिवर के पास पहुंचते हैं, पर उनको पता नहीं होता है कि कोई उनको ट्रैक कर रहा है। तभी उन्हें सच का पता चलता है। 8 डिवल्स ने विलेज के कुएं पर पॉइजन मिला दिया था। जब लोग सच जाने लगे थे उनको तुरंत मार दिया गया था और फिर लोगों को ये बिलीव करने पर मजबूर कर दिए कि एक नेचुरल बीमारी फैल रही है। पर तभी कुछ अजीब होता है। कुछ मधुमक्खियां उड़ते हुए दिखते हैं। पहले तो ये ज्यादा सीरियस नहीं लगता है, पर फिर एक अजीब आवाज आता है। जिउबे और टीम जाकर देखते हैं, पर तभी उनके सामने एक हॉरर मूवी जैसा सीन आ जाता है। दूर से वे देख पाते हैं कि जाइंट मधुमक्खियां उनकी तरफ आते हुए दिखते हैं और बिना सोचे ये तीनों भाग जाते हैं, जैसे उनकी जान सही में हाथ से निकल रही हो। ये नॉर्मल बीस नहीं है जो कि एक बार काट कर मरेंगे। ये हॉर्नेट है जो बार बार काट सकते हैं। और इंसेक्ट पेन स्केल के मुताबिक हॉर्नेट का बाइट इतना पेनफुल होता है कि ऐसा लगता है कि कोई पेड़ पर कील ठोक रहा हो। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये हॉर्नेट पॉइजन 20 से 50 टाइम कम टॉक्सिक होते हैं। पर एक साथ 1000 हॉर्नेट बाइट करेंगे तो चाहे वो कितना भी बड़ा निंजा क्यों ना हो वो फट के लाख हो जाएगा। अगर मैं जिउबे या कागिरो होता तो पहले ही समझ लेता कि विलेज के अंदर डेंजर है। अब सिर्फ एक ही तरीका है हॉर्नेट से बचने का, स्मोक। हॉर्नेट्स ऑक्सीजन रिच एयर के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, पर आसपास जो पेड़ है उनका यूज करके एक बड़ा फायर स्टार्ट किया जा सकता है। धुआं हॉर्नेट को कंफ्यूज करेगा
करेगा और ऑक्सीजन रिच गैस से दूर रखेगा, जो कि उनके स्वर्म को तोड़ने का एक बेस्ट तरीका है। इसका फायदा उठाकर या तो हम भाग सकते हैं या फिर किसी टीममेट को भेज सकते हैं कि वो जाकर बी लवर को खत्म करे। कागेरो अपना पावर का यूज करती है और हवा में पॉइजन पोलियन छोड़ती है ताकि हॉर्नेस्ट को स्लो किया जा सके, पर उनकी ग्रुप इतनी बड़ी है कि कागेरो अकेले हैंडल नहीं कर सकती। तभी जिउबे नोटिस करता है कि एक आदमी दूर से हॉर्नेस्ट को कंट्रोल कर रहा है। वो उसका पीछा करता है और एक पुराने कॉटेज तक पहुंच जाता है। जिउबे सोचता है अब ये बैटल को इजीली जीत जाएगा, पर बी लवर उसको एक ऐसी बात बताती है जिससे उसका पूरा कॉन्फिडेंट ही टूट जाता है। गेनमा वापस आ गया है। गेनमा वो आदमी है जिसे जिउबे पहले मार चुका था, पर अब वो रीजनरेशन कर सकता है और मर नहीं सकता। जिउबे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा हुआ होता है, तभी बी लवर उस पर अटैक कर देता है। जिउबे उसका पीठ काट देता है, पर तभी एक और हॉरोफाइन सच सामने आता है। बी लवर के बैक में एक बड़ा सा हॉर्नेस्ट का घोंसला होता है। उसके स्किन के अंदर एक पूरा हॉर्नेस्ट का कॉलोनी है जो अब उससे गुस्से में है। जिउबे अपना जान बचाने के लिए तुरंत भागता है और एक रिवर में कूद जाता है। वो अंदर घुट घुट के सांस रोकता है और फिर एक एपिक काउंटर अटैक करता है। बी लवर को नीचे खींच लेता है और उसे पानी के अंदर दबा देता है। हॉर्नेस्ट अंदर फंस जाते हैं और पानी में दम घुटने की वजह से बी लवर को वही हॉर्नेस्ट उसके स्किन के अंदर से चिढ़कर मार डालते हैं। जिउबे वापस अपने टीम के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि गेनमा वापस से जिंदा हो चुका है। बुढ़ा बंदा बोलता है कि उन्होंने अपने तरफ बहुत ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट कर लिए है और अब उनका बचे रहना मुश्किल है। कागेरो उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा ये प्लान कर रही हुई होती है। तभी जिउबे उसे बताता है कि उसके बॉडी में पॉइजन है, अगर वो एक दिन के अंदर एंटीडोट नहीं लिया तो वो बहुत बुरी मौत मरेगा। यह सुनकर कागेरो टोटली शॉक्ड हो जाती है, पर तभी जिउबे एक और बड़ी रियलाइजेशन करता है। पहली रात जब वो शिमोदा विलेज के पास था तब उसने कुछ सस्पिशियस लोगों को घोड़े पे विलेज की तरफ जाते हुए देखा था। जिउबे और कागेरो जल्दी से हायर ग्राउंड पर पहुंचते हैं और वहां एक शिप वेरेक देखते हैं जो शिमोदा विलेज के छोर पर है। और तभी कागेरो अपनी आंखों के सामने एक चीज देखता है जो कि वो भरोसा नहीं कर पाती है। उसे दूर में ही अपना एक पुराना कॉमरेड दिखता है जो बंदा पहले मर गया था। उसका हाथ काट दिया गया था और उसका मुंह और आंख को सील दिया गया था। कागेरो उसे बचाने के लिए दौड़ती है, पर तभी एक और डेडली ओपोनेंट सीन में एंटर करता है, रेड हैट लेडी। जिउबे जल्दी से कागेरो को बचाने के लिए जाता है, पर तभी वो लाश एक जोरदार ब्लास्ट में उड़ जाता है। रेड हैट लेडी सोचती है कि जिउबे और कागेरो अब मर चुके हैं और वो वहां से निकल लेती है। फिर जिउबे स्वॉर्ड स्ट्रिंग का यूज करके बच जाता है और कागेरो भी बच जाती है। कागेरो फ्रस्ट्रेट फील करता है कि वो एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, पर जिउबे उसे चुप रहने के लिए कहता है और कह देता है कि वो उसकी हेल्प चाहती है या नहीं, और वो उसे बचा लेता है। जिउबे और कागेरो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करे, पर तभी एक और एट डेविल सामने आता है, डेयरडेविल वानाबे। ये एक अंधा रोनिन स्वॉर्ड्समैन है जो अपना शार्प सेंस का यूज करके किसी भी ओपोनेंट को आराम से हरा दे सकते। पर जिउबे स्मार्ट है, उसने डेयरडेविल वानाबे को एक बैम्बू फॉरेस्ट में फाइट के लिए बुला लिया है। ये फाइट काफी इंसान होने वाला है क्योंकि बैम्बू के बीच डेयरडेविल वानाबे का इनहैंस सेंस को काफी हद तक कम किया जा सकता है। डेयरडेविल वानाबे से लड़ने का परफेक्ट तरीका, जैसे कि लोग सोचते हैं अंधे लोगों का सेंस सुपर ह्यूमन हो जाता है, वो एक मिथ है। पर हाँ, वे अपने बाकी सेंस को ज्यादा ध्यान से यूज कर सकते हैं। जिउबे कागेरो को साइड में रहने के लिए बोलता है, जो इस सिचुएशन में एक गलत मूव था। अगर हम डेयरडेविल वानाबे को हराना चाहते हैं तो हमें हॉनर को भूलकर डायरेक्टली फाइट करनी पड़ेगी। डेयरडेविल वानाबे को लगता है कि जिउबे सिर्फ एक लॉन्ग शॉट पकड़ा हुआ है, क्योंकि जब वो क्लिप से नीचे गिर रहा हुआ होता है तब भी उसके पास एक ही शॉट था। हम उसे सरप्राइज कर सकते हैं अगर कागेरो चुपके से अपना छोटी शॉट जिउबे को दे दे। जब डेयरडेविल वानाबे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हुआ होगा तब जिउबे उसे एक धमाकेदार सरप्राइज अटैक करेगा। जिउबे समझ जाता है कि डेयरडेविल वानाबे को हराने का एक ही तरीका है, बिल्कुल चुप रहना। जिउबे बिना कोई आवाज किए उस पर अटैक करता है, पर डेयरडेविल हर बार उसे डॉज कर लेता है। पर तभी कागेरो एक अनएक्सपेक्टेड मूव करता है, वो उस डेविल के सेंस पर अटैक करता है जिससे वो अपना बैलेंस खो बैठता है। जिउबे उसे ट्रिक करता है एक फेक डिफेंस पोजीशन से, उसकी छोटी शॉट एक ट्री में फंसा देता है।
ताकि डेयरडेविल वानाबी को लगे कि अब जिऊबे अटैक नहीं कर सकता। फिर जैसे ही डेयरडेविल वानाबी अटैक करता है, जिऊबे तुरंत उसके चेस्ट में स्वॉर्ड घुसा देता है और उसको हमेशा के लिए खत्म कर देता है। थके हारे जिऊबे और कागेरो वो खाली शिप को चेक करने जाते हैं और वहाँ फुटपिन और कार्गो ड्रैग करने के साइन दिखते हैं। जिऊबे समझ जाता है कि एक रात पहले यहाँ कुछ क्रैश हुआ था, जिसके बाद सिमोदा विलेज को बर्बाद कर दिया गया। कागेरो फिर कार्गो ट्रैक को फॉलो करती है और वो उन्हें एक नियर बाय हार्बर तक ले जाती है। दोनों समझ जाते हैं कि 8 डिविल्स ऑफ किमोन किसी चीज को इस शिप रैक से लूटना चाहते हैं और अब वो उस कार्गो को एक बोट से ले जाने वाले हैं। जिऊबे और कागेरो ट्रैक फॉलो करते हैं और उन्हें पुराना कमजोर ओल्ड आदमी दिख जाता है। बूढ़ा आदमी बताता है 8 डिविल्स एक नया शिप का वेट कर रहे हैं जो इस हार्बर पर आने वाला है और वो शिप गोल्ड से भरा है। जिऊबे समझ जाता है कि शिप क्रैश हुआ था, वो भी चोरी का गोल्ड ले जा रहे थे जो शोगुन ऑफ डार्क को मिलने वाला था। अगर ये गोल्ड डार्क शोगुन के हाथ लग गया तो वो इतना पावरफुल हो जाएगा जिससे वो इस देश का गवर्नमेंट को भी गिराने का कोशिश कर सकता है, जिससे एक नया सिविल वॉर की शुरुआत हो सकती है। जिऊबे एक नया 8 डिविल को महसूस करता है, शैडो गाय। कागेरो जल्दी से एक मैसेंजर बर्ड भेजती है अपने क्लैन को इन्फॉर्म करने के लिए, पर ओल्ड मैन उसे वार्न करता है कि उसका क्लैन बहुत छोटा है और शायद उन्हें ये फाइट करने की कोई इंटरेस्ट ना हो, पर कागेरो फिर भी बर्ड भेज देती है। तभी शैडो गाय उन पर अटैक करता है, पर जिऊबे तुरंत उसका एक पेड़ काट देता है। जिऊबे उसका पीछा करता है और माउंटेन तक पहुंच जाता है। फिर तभी उसको लगता है कि ये एक ट्रैप हो सकता है और तभी उसका सबसे बड़ा डर सच हो जाता है। जब वो वापस आता है तो कागेरो गायब होती है। ओल्ड मैन उसे बोलता है कि उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, पर जिऊबे रिफ्यूज करता है और उसे बचाने निकल पड़ता है। जिऊबे शैडो गाय का पीछा करता है और एक पुराने हॉन्टेड जैसे घर तक पहुंचता है। वहाँ उसे कागेरो दिखता है जो टॉर्चर हो चुकी है, पर शैडो गाय कहीं भी नहीं दिखता। पर जिऊबे नहीं जान रहा होता है कि शैडो गाय उसको देख रहा है। ओके, तो ऑब्वियसली बात है, हर हीरो का काम है अपनी हीरोइन को बचाना, पर बिना बैकअप के जाना क्या एक सही मूव था? ये शैडो वॉरियर एक अलग ही लेवल का फाइटर है। वो किसी भी शैडो में घुस सकता है और लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकता है। और एक सबसे डरावनी बात, उसका एक पूरा पैर कट गया पर उसने एक बार भी दर्द फील नहीं किया। या तो वो एक पूरा साइको है या तो उसको दर्द महसूस नहीं होता। अगर मैं जिऊबे होता तो क्या करता? पहले बूढ़े बंदे से इस डिमन के पूरे पावर का जानकारी लेता, एकदम बिना सोचे समझे अंदर नहीं जाता, थोड़ा माहौल को समझने का कोशिश करता, शैडो डिमन को खुले एरिया पर लेकर आता, क्योंकि ये ओपन बैटल की फाइट नहीं है, ये बस सरप्राइज अटैक और छुपकर लड़ने में ही एक्सपर्ट है। एक आग का टॉर्च अपने साथ ले जाता ताकि डार्क कॉर्नर पे लाइट डाल सकूं और इस जगह को पूरा जला देता। अगर हाउस जल जाता तो या शैडो डिमन को फाइट करना पड़ता या तो भागना पड़ता, और इसी बात का फायदा उठाकर मैं कागेरो को बचाकर यहाँ से निकल जाता। जिऊबे को शौक लगता है जब कागेरो उस पर अटैक करने लगता है। शैडो वॉरियर उसका माइंड कंट्रोल कर लिया। जिऊबे को और टाइम नहीं मिलता, उसका बॉडी पॉइजन की वजह से वीक हो रहा है। शैडो गाय उस पर फाइनल अटैक करता है, पर जिऊबे अपनी बची खुची ताकतों को जोड़कर अपना स्वॉर्ड को उसके चेस्ट में घुसा देता है, और जैसे ही शैडो गाय मरता है वैसे ही कागेरो के ऊपर से उसका माइंड कंट्रोल हट जाता है और जिऊबे बेहोश हो जाता है। जिऊबे जब उठता है तो देखता है कि कागेरो एक हार्बर पर है, अपनी क्लैन की आर्मी का वेट कर रही है, पर आर्मी अब तक नहीं आई, जो एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग है। भाई इतना बड़ा चूमू इन लोगों का लीडर है, क्या लगता है आएगा? तभी कागेरो जिऊबे के पास आती है और बोलती है कि वो तुरंत उसकी जिंदगी बचा सकती है। बूढ़े आदमी ने कागेरो को बता दिया था कि जिऊबे का पॉइजन का एक ही एंटीडोट है, जो कि है उसके साथ इंटीमेट होना। जिऊबे शॉक्ड हो जाता है, खुश भी है पर ज्यादा शॉक में है, पता नहीं इसका फीलिंग्स को मैं बयां कैसे करूं, पर वो फिर भी उसका ऑफर को डिक्लाइन कर देता है और बस उसको हक करता है, और फिर वो अपना फाइनल मिशन पूरा करने निकल पड़ता है। हार्बर पर बोट फाइनली आ जाता है, विलन्स गोल्ड लोड करने लगते हैं। जिऊबे एकदम चुपके से बूढ़े आदमी के पीछे आ जाता है और वो उस बूढ़े आदमी से मिलता है। प्लान रेडी होता है, बूढ़ा आदमी एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा और जिऊबे अटैक करेगा। बूढ़ा आदमी आगे
बढ़ता है और टेम्पल का बेल बजाता है। फिर तभी सबको दूर से एक बड़ी आवाज सुनाई देती है। ये कागेरो के क्लैन होते हैं। कागेरो खुशी से अपने विलेज लॉर्ड के पास जाती है, जो उसे बताती है कि उन्होंने पूरे एरिया को घेर लिया है। पर तभी एक बड़ी गद्दारी होती है। कागेरो के खुद का विलेज लॉर्ड उसके पीठ में स्वॉर्ड घुसा देता है। जिउबे ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी ट्विस्ट ये होता है कि विलेज लॉर्ड असल में गेनमा रहता है। गेनमा बताता है कि असली विलेज लॉर्ड तो पहले ही मर चुका था। जिउबे गुस्से से भड़क उठता है और सभी इविल निंजास को छोटे छोटे पीसेस में काटना शुरू कर देता है। मैन बोनगाई गेनमा को शिप पर भेजता है ताकि वो शोगुन ऑफ द डार्क से मिल सके और खुद जिउबे का सामना करने के लिए रुकता है। वो जिउबे को एक घर के अंदर ले जाता है और उसका गला दबा देता है। पर फिर एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होता है। मैन बोनगाई की अपनी ही गेम उल्टी पड़ जाती है। रेड हेड लेडी उसके लिए एक डेडली ट्रैप सेट करती है और वो उसमें मार देती है। क्योंकि रेड हेड लेडी मैन बोनगाई से प्यार करती थी, पर वो उसके साथ ऑफ स्क्रीन काफी बुरा व्यवहार करता था, तो उसने अभी और यहीं अपना बदला ले लिया। जिउबे तभी भागता है कागिरो को ढूंढने, पर उसकी हालत काफी क्रिटिकल होती है। अपनी आखिरी सांस में कागिरो जिउबी को बताता है कि वो उससे प्यार करने लगी थी। जिउबी ही एक ऐसा इंसान था जो उसके साथ एक इंसानों वाली व्यवहार करता था। और फिर वो उसके लिप्स पर एक गुड बाय किस देती है और इस मोमेंट में जिउबे का पॉइजन इंस्टेंटली क्योर हो जाता है। पर उसके साथ ही कागिरो का लाइफ भी खत्म हो जाती है। जिउबे उसका हेडबैंड को लेकर उसकी यादों को अपने साथ रखता है। कागिरो ने एक निंजा होने के बावजूद भी एक निंजा जैसा काम नहीं किया। उसने जिउबी की वार्निंग को इग्नोर की, अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर ध्यान नहीं दिया। एक प्रॉपर निंजा की तरह शैडो में छुपने की जगह अपने क्लैन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। अगर मैं कागिरो होता तो पहले अपने क्लैन का डिसीजन का वेट करता, फिर अपनी अगली चाल का तैयारी करता। अब जिउबे के पास कोई पर्सनल रीजन नहीं बचा फाइट को कंटिन्यू करने के लिए, पर फिर भी वो रुकता नहीं है। ये प्रूव करता है कि लव एक ऐसा डेंजरस एडिक्शन है जो इंसानों को कंट्रोल कर सकता है। ये मैं इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों बोल रहा हूँ। फिर जिउबे एक कूल एनिमे प्रोटोगेनिस्ट है, तो वो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही सैड होता है, फिर अपना रिवेंज मोड में आ जाता है। तभी गेनमा फाइनली शोगुन ऑफ द डार्क से मिलता है, पर तभी और एक बड़ा ट्विस्ट होता है। गेनमा शोगुन के पीठ में छुरा घुसा देता है और कहता है कि अब वो खुद सबसे बड़ा विलन बनेगा, गोल्ड चुरा कर सबसे पावरफुल निंजा आर्मी बनाएगा और जापान को अपना बना लेगा। वो शोगुन ऑफ डार्क को पानी में फेंक देता है। जिउबे फाइनली शिप तक पहुंच जाता है और वो छोटे मोटे निंजास को खत्म करता है। रेड हेड लेडी बूढ़े आदमी से लड़ती है, पर बूढ़ा आदमी उस पर तेल डालकर उसको आग लगा देता है। पूरा शिप जलने लगता है। भाई ये बूढ़ा तो काफी खतरनाक निकला। जिउबे अब गेनमा के सामने आता है, जिसे उसने 5 साल पहले मार दिया था। पर ये क्या, गेनमा अब एक अमर राक्षस बन चुका है। जिउबे उस पर अटैक करता है, पर गेनमा लिटरली उसका बैंड बजा देता है। वो जिउबे से कहता है कि अब वो उसको उतना ही तकलीफ देगा जो उसने खुद झेला था। जिउबे अपने स्वॉर्ड को स्ट्रिंग्स के मदद से फिर से वापस लेता है और गेनमा का हाथ क्लीन कर देता है। पर फिर उसको समझ आता है कि गेनमा एक अमर राक्षस है जो कभी नहीं मरेगा। जिउबे क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में उतर आता है और तभी उनके ऊपर की छत गिरने लगती है। कागिरो के मौत से भड़का हुआ जिउबे बिना रुके गानमा पर अटैक करता है, उसको काफी शॉट मारता है और बीच में से 2 टुकड़े कर देता है। शिप में रखा सोना गलने लगता है और एक तरह का लिक्विड मेटल ओशन बन जाता है। जिउबे जल्दी से एक हायर ग्राउंड ढूंढने का कोशिश करता है, पर गानमा उसको खींच लेता है। जिउबे उसका हाथ को काट कर खुद को बचा लेता है और देखता है कि गानमा धीरे धीरे पिघले हुए सोने के समुद्र में डूब रहा है। बूढ़ा आदमी फाइनली जिउबे के पास आता है, पर फिर भी उसके साथ एटीट्यूड दिखाता है। वो कहता है कि वो जिउबे को तभी पेमेंट देगा जब वो खुश दिखाई दे, पर जिउबे उसको सीधे तू कौन है बोलकर निकल जाता है। अब वो अपना निंजा एडवेंचर कंटिन्यू करेगा, लेकिन एक चीज उसके दिल में हमेशा रहेगी, अपने ट्रू लव से इंटीमेट करने वाली बात जो उसने मना कर दिया, उसका रिग्रेट। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपको जिउबे की जर्नी पसंद आई या कुछ अलग देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगता है। चलो फिर तब तक के लिए मैं चला कुछ क्रिंज एनिमे वॉच करने। बैकग्राउंड में काफी नॉइज है। बाय।